साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा। बाबा साहेब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 7 न्यूज। मैं विजेंद्र बर्मन। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। खास खबर जिला बदायूं से। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर टिप्पणी करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दलित बस्ती बिशोली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चौपाल लगाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। देखते रहिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता की जिला बदायूं से, इंडिया टाइम्स 7 न्यूज चैनल के लिए। अवनीश यादव जी, आज हमारे भी आप लोगों के बीच में हमारे आने का मकसद कोई वोट मांगना नहीं है और ना ही अभी इलेक्शन है। आज आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक के और माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे कि देश के अंदर जो राजनीति है, कुर्सियां खाली हैं, बच्चे बैठे, अब बैठ जाओ। देश के अंदर जो माहौल है आज, इतना नफरत भरा माहौल है। आज खास तौर से दलित और मुसलमान इस सरकार की अहमियत में कीड़े मकोड़े के ज्यादा कुछ नहीं है। और जहां जहां आप देख रहे होंगे कि जुर्म, अत्याचार, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे उन्नाव की बात हो, एक दलित की बेटी को रात में बलात्कार करके उसमें रात को ही पुल जला देते हैं। प्रियंका गांधी जी इस पर काफी हाय तौबा और वहां उन परिवार तक जाती हैं और उनके पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात करती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उन्नाव में एक मंत्री एक किसान को अपनी कार से रौंद देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हम लोगों के सामने आज है। इसी कड़ी में हमारे जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे, जो गृह मंत्री का बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उस पद पर बैठे हुए अमित शाह जी ने कहा कि देश के लोग क्या अम्बेडकर अम्बेडकर लगाए रहते हैं। अगर किसी महापुरुष का नाम लेते या किसी भगवान का नाम लेते तो अब तक 7 जन्मों तक स्वर्ग नसीब हो जाता। भगवान का नाम तो हर उस व्यक्ति के, छोटा हो या बड़ा हो, अपने अपनी श्रद्धा से हर कोई अपने भगवान का नाम लेता है। कोई ईश्वर का लेता है, कोई अल्लाह का लेता है, कोई कैसी, जिसकी श्रद्धा जैसी होती है। लेकिन जो बाबा साहब ने जो उनके खिलाफ जो टिप्पणी की उन्होंने, ये काबिले बर्दाश्त नहीं। सारी पार्टियां आज जो है अमित शाह से इस्तीफा मांग रही हैं और उनको बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे शख्सियत के लिए अपमानित शब्द कहे जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बाबा साहब का मुकाम जो है, भले ही दलित समाज से आते हैं, लेकिन इनका मुकाम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई देशों में इनकी फोटो और इनकी पूजा और इनकी बात को मानने वाले लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर के अलावा और भी देशों में है। और खास तौर से हिंदुस्तान में जो हमें अधिकार मिला, जो वोट का अधिकार मिला, जैसे सलीम भाई ने बताया, बाबा साहब की देन है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो लोग कहते हैं कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या दिया। कांग्रेस ने सबसे पहले बाबा साहब से कहा, हालांकि बहुत से लोग काबिल थे, सबसे पहले बाबा साहब को यह अधिकार दिया कि आप भारत देश का कानून बनाइए, आप संविधान बनाइए। आपको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि हमारे देश में कैसे सत्ता चलाई जा सके और कैसे हम लोगों को हक दे। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 17-18 दिन के मेहनत के परिश्रम के बाद हमारा संविधान बनाया। और संविधान 26 नवंबर 1950 के